जय हिंद साथियों, लोको टीएचडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में लगे ऑक्सिलरी कन्वर्टर के टॉपिक को लिया गया है, जिसमें निम्न टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे ऑक्सिलरी पावर सर्किट 3 फेज लोको की, ऑक्सिलरी कन्वर्टर की संख्या, ऑक्सिलरी कन्वर्टर का लोकेशन, ऑक्सिलरी कन्वर्टर की एमसीबी, ऑक्सिलरी कन्वर्टर के सभी कंडक्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर की अर्थ फॉल्ट रिले, ऑक्सिलरी कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर से चलने वाले सभी जो हमारे ऑक्सिलरी यहाँ हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए एक स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर लोको में कितने लगे हैं। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 फेज लोको में 3 लगे होते हैं। एक आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 मशीन रूम नंबर 1 यानी बर 1 में मिलेगा, जो कि आपको SB1 और MRB2 के बीच में यहाँ मिलेगा। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 व 3 आपको मशीन रूम नंबर 2 में मिलेंगे, बर बॉक्स नंबर 2 के अंदर SB2 और MRB2 के बीच में। अर्थात 3 फेज लोको में टोटल 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगाए गए हैं, एक मशीन रूम में और 2 बर बॉक्स नंबर 2 मशीन रूम नंबर 2 में। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे जो सभी ऑक्सिलरियाँ हैं वो 415 वोल्ट यानी 3 फेज सप्लाई के 415 वोल्ट से काम करती हैं। तो उनको सप्लाई देने के लिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगाया गया है। क्योंकि हमारा जो OHE से सप्लाई आती है वो 25 kV सिंगल फेज की सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में आती है, और इस मेन ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के SR1 SR2 तथा होटल लोड तथा हार्मोनिक फिल्टर के लिए तथा एक बाइंडिंग और जो लगाया गया है ऑक्सिलरी कन्वर्टर के लिए। हमको इसी टॉपिक को कवर करना है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनका काम है कि 25 kV सप्लाई को 1000 वोल्ट सिंगल फेज AC में स्टेप डाउन करता है। और इस 1000 वोल्ट की सप्लाई को देखेंगे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 को दिया गया है। अब ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का काम क्या है, 1000 वोल्ट की सप्लाई को क्या करता है, इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये ऑक्सिलरी पावर सर्किट का फिगर दिया गया है जिसमें सभी बर काम कर रहे हों। तो देखेंगे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 2 3 की सप्लाई जो हमारे 13 ऑक्सिलरियाँ लगाई गई हैं वहाँ तक MCB और कंडक्टर के माध्यम से प्रत्येक ऑक्सिलरी की सप्लाई कैसे जाती है और किस बर से यानी किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर से किस किस आपके ऑक्सिलरियाँ को जाती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो हमारे बर लगाए गए हैं, ये देखेंगे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है। तो इसमें देखेंगे इनपुट में सप्लाई 1000 वोल्ट की इनपुट सप्लाई को ऑक्सिलरी कन्वर्टर क्या करता है कि रेक्टिफायर के माध्यम से इसको DC में चेंज करता है, और DC लिंक का काम है कि बचे हुए AC पल्स को DC में चेंज करता है। और देखेंगे कि ये तीनों हमारे इन्वर्टर मॉड्यूल लगाए गए हैं। इन्वर्टर मॉड्यूल का काम है कि DC सप्लाई को 3 फेज 415 वोल्ट में आउटपुट कर रहा है। सेम उसी तरह से ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का काम है और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का काम है। तो देखेंगे कि इस ऑक्सिलरी कन्वर्टर को कंट्रोल करने वाला MCB आप देखेंगे कि 127.2/1 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की, 127.22/2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 की, 127.22/3 आपके ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 के हो गए। इनका लोकेशन देख लेंगे तो ये आपको 127.22/1 ESB1 पैनल में मिलेगा, 127.22/2 ESB2 पैनल में है, 127.22/3 आपको मिल जाएंगे ESB2 पैनल में। अर्थात 2 SB2 पैनल में और एक SB
1 पैनल में मिलेंगे। ये तो हो गए बर ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 के MCB। यदि MCB ट्रिप मिलता है तो आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ करने के बाद भी MCB को रीसेट करते हैं। तथा साथ ही साथ ये बता देते हैं कि यदि किसी कारण से आपका जो बर में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 में कोई भी फॉल्ट आता है तो आपका फॉल्ट शो करेगा। जो इसके सब सिस्टम हैं, जैसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 के सब सिस्टम SS06 होता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 के सब सिस्टम SS07 होता है और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 के सब सिस्टम SS08 होता है। अर्थात जो ये हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगाए गए हैं उनका जो भी फॉल्ट आएगा सब सिस्टम SS06, SS07 और SS08 में शो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंटेक्टर की। जो हमारे ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर हैं इनको कंट्रोल करने के लिए 9 कंटेक्टर लगाए गए हैं। देखेंगे कि 52.1, 52.2, 52.3, 52.4 और 52.5, 52.4/1, 52.4/2 और 52.5/1 और 52.5/2 ये 9 कंटेक्टर लगे होते हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर को कंट्रोलिंग के लिए 9 कंटेक्टर लगे होते हैं। इन कंटेक्टर का इसलिए लगाए गए हैं कि यदि बर आइसोलेट हो जाता है तो जो हमारे सभी ऑक्सिलरियाँ हैं कि 2 बर पे लोड शेयर हो जाता है, तो उसी के लिए लगाया गया है। तो ये जो कंटेक्टर लगाए गए हैं 9 कंटेक्टर लगे हैं और 5 कंटेक्टर हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर के होते हैं और 4 कंटेक्टर हमारे SR पंप, TFP पंप और स्क्वेंजिंग ब्लोअर के लिए लगाए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का जो कंटेक्टर है वो होता है 52.5। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 का कंटेक्टर 52.5, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का कंटेक्टर 52.1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का कंटेक्टर 52.3। ये तो जब सभी बार सर्विस में है तो ये कंटेक्टर क्लोज रहेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि सभी बार क्लोज हैं, सभी बार नॉर्मल हैं तो 5 कंटेक्टर क्लोज रहते हैं और 5 कंटेक्टर ओपन रहते हैं। तो देखेंगे कि कौन कौन, ये देखेंगे कि 52.1 आपको यहाँ दिख रहा है, 52.3 यहाँ दिख रहा है, 52.5 यहाँ दिख रहा है। अर्थात तीनों बार सर्विस में तो तीनों कंटेक्टर क्लोज रहेंगे। साथ ही साथ 52.4/1 यहाँ दिखाया गया है, 52.4/1 तथा 52.5/1 जो आपको यहाँ नज़र आएंगे। यानी इन दोनों कंटेक्टर के माध्यम से हमारे ये जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर लगे हैं यहाँ पे उसको चलाने के लिए लगाया गया है ये 2, और तथा पंप को चलाने के लिए ये हमारे 52.5/1 लगे हैं। अर्थात ये 5 कंटेक्टर सर्विस में रहते हैं जब हमारा सभी बार काम करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे सप्लाई पहुंच रही है। ये 415 वोल्ट आउटपुट किया, ये MCB नॉर्मल है तो सप्लाई आगे बढ़ी। देखेंगे सीधे आके OCB1 और OCB2 में गया। यदि OCB1 OCB2 की MCB 59.1/1 1/2 सही है। अर्थात बर 1 से कौन सी ब्लोअर चला, ऑक्सिलरियाँ चली OCB1 और OCB2 जिसे हम लोग आयल कूलिंग ब्लोअर कहते हैं। ये इनका काम होता है कि SR और ट्रांसफार्मर के आयल को ठंडा करता है। देखेंगे यदि हमारा ये बर 2 है, ये 415 आउटपुट सप्लाई किया, MCB 52.3 नॉर्मल है तो देखेंगे सीधे सप्लाई इधर आके TMB और TMB2 में गया। यदि TMB1 TMB2 की MCB 53.1/1 53.1/2 सही है तो TMB1 TMB2 को सप्लाई फीड मिला। साथ ही साथ देखेंगे कि सप्लाई नीचे आई और ये कंटेक्टर क्लोज है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी क्लोज है तो हमारे देखेंगे TFP1 TFP2 SR1 SR2 को भी फीड मिला। यदि इनके सभी MCB जैसे TFP के 62.1/1 62.1/2 और SR के 63.1/1 63 नॉर्मल है तो इनको भी फीड मिला। अब आ जाते हैं हम
बर नंबर 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3, तो देखेंगे यदि कंडक्टर 52.3 पिकअप है तो सप्लाई नीचे आई, इधर बैटरी को गई, इधर सप्लाई देखेंगे कि हमारे MCP1 एंड MCP2 को गया। यदि हमारा 47.1/1 या 1/2 MCB सही है तो MCB चलेगा। अब देखेंगे कि इसकी फीड इधर भी आई है, ये 52.4/2 नॉर्मल है, तो आपकी सप्लाई आगे आके यहाँ से आके स्क्वेंजिंग ब्लोअर को दे दिया गया अर्थात, और इधर सप्लाई आई हमारे 100 MCB सही है तो बैटरी चार्जर को, यदि बैटरी चार्जर का आउटपुट MCB 110 सही है तो बैटरी को सप्लाई मिलेगी चार्ज करने के लिए। अर्थात बर 3 से सप्लाई गया आपका MCP1 एंड MCP2 को तथा स्क्वेंजिंग ब्लोअर इसको एंड स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 तथा बैटरी चार्जर को। तो ये हमारा ऑल बर सर्विस में है, तभी ये कंडक्टर इस तरह से सर्विस में रहते हैं। यदि बर 1, बर 2, बर 3 इसी तरह से एक बाय एक आइसोलेट हो लेंगे तो इन्हीं कंडक्टर से माध्यम से हमारा क्या है कि जो लोड शेयरिंग होता है, तो लोड शेयरिंग जब हम एक टॉपिक बनाएंगे लोड शेयरिंग का, तो उसमें हम कौन कौन से कंडक्टर बर आइसोलेट होने पर क्लोज होंगे तो उस टॉपिक को बताएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका नोट है, नोट के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये जैसे ऑक्सिलरी सर्किट के लिए 3 फेज एसी सप्लाई कार्य करने के लिए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया गया है। 3 फेज एसी में बदलने के लिए 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर G9, P7, P5 को लोको में लगाए गए हैं। ऑक्सिलरी कन्वर्टर ऑक्सिलरी बाइंडिंग से प्राप्त सिंगल फेज 1000 वोल्ट को 415 वोल्ट में बदलता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 बर 1 के मशीन रूम में स्थित है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 चार्जर बर बस 2 मशीन नंबर 2 में स्थित है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर में रेक्टिफायर मॉड्यूल डीसी लिंक होते हैं, जो अभी हमने सब बताया उसका मैंने नोट लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट बाय आगे भी देख लेते हैं। ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर काम कर रहे हैं तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक नोट लिखा गया तो उसी में है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से OCB1 और OCB2 को ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की MCB SB1 पैनल में 127.22 दिया गया है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से आपका TMB1 TMB2 तथा TFP1 TFP2 और SR पंप को सप्लाई देता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 नंबर MCP स्क्वेंजिंग ब्लोअर तथा बैटरी चार्जर को सप्लाई देता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 का MCB 127.22/3 SB2 पैनल में दिया गया है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर HB1 पैनल के नीचे दिया गया है, जो कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग से प्राप्त 1000 वोल्ट सप्लाई को 415 वोल्ट सिंगल फेज 110 वोल्ट फेज में बदलता है, जिससे 415 वोल्ट की सप्लाई मशीन रूम ब्लोअर स्क्वेंजिंग ब्लोअर कैब हीटर तथा 110 वोल्ट की सप्लाई से कैब फैन तथा कैब वेंटिलेशन काम करते हैं। ये जो हमारे MRB1 MRB2 है, ये एक अलग से इसको एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा होता है कि जो HB1 पैनल के पीछे होता है, उसके माध्यम से 1000 वोल्ट की सप्लाई को ये 415 वोल्ट सिंगल फेज में चेंज करता है, जिससे हमारे MRB1 MRB2 कैब हीटर तथा कैब फैन काम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो हमारे सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर सर्विस में है, तो फ्रीक्वेंसी यानी बर 1 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की फ्रीक्वेंसी 03750 हर्ट्ज पर काम करता है और बर 2 की फ्रीक्वेंसी 374750 हर्ट्ज पर काम करता है तथा बर 3 की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर ही काम करता है, यदि सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर सर्विस में है तो, क्योंकि बर 1 की वेरिएबल होता है, बर 2 की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बर आइसोलेट हो, कोई एक बर आइसोलेट हो तो फ्रीक्वेंसी जैसे भी कोई एक बर आइसोलेट होता है तो जो हमारे लोड शेयर होते हैं, सारे ब्लोअर एक पे हो जाते हैं तो उसे हम ब्लोअर ग्रुप बोलते हैं, और सारे पंप एक पे हो जाते हैं तो उसे हम पंप ग्रुप बोलते हैं। तो जो सारे ब्लोअर के ग्रुप चलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 37 हर्ट्ज पर काम करने लगती हैं, और जो पंप ग्रुप के होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर काम करता है यदि कोई एक बार आइसोलेट हो जाता है। साथ साथ यदि देखेंगे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर यानी ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में यदि कोई अर्थ फॉल्ट आता है तो हमारा जो एक रिले है 89.2 जो आपको HB1 पैनल में मिलेगा, इन रिले के माध्यम से यानी अर्थात ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले 89.2 होता है, जो कि DDS पर पॉपअप मैसेज को जनरेट कराता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारे जो कंटेक्टर हमने बताया, जो कंटेक्टर लगे होते हैं वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं। जैसे ये जो हमारे सभी कंटेक्टर दिए गए हैं, टोटल 9 कंटेक्टर हैं। ये 9 कंटेक्टर दिए गए हैं, जो हमारे 9 कंटेक्टर हैं, ये कहाँ कहाँ है इसका लोकेशन, और इस पिक के माध्यम से हम बता देते हैं। प्लस इसके माध्यम देखेंगे कि 1/1, 1/2, 1/3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर करने बर बॉक्स नंबर 2 के अंदर होता है। लेकिन 4 और 5 आपके HB1 पैनल में, और 4/1, 4/2 जो 1/0.4/1, 4/2 स्क्वेंजिंग ब्लोअर के कंटेक्टर इन HB2 पैनल, 52.5/1, 5/2 ऑल पंप के कंटेक्टर जो HB2 पैनल में होते हैं। हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो फिगर दिखाए गए हैं, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर बरबॉक्स जो होते हैं, बरबॉक्स नंबर 2 के अंदर ये लगे होते हैं। तो आपको वहाँ पे मिलेंगे 1/1, 1/2। ये नीचे के जो दिखाए गए हैं ये कंटेक्टर हैं। ये ऊपर भी 3 कंटेक्टर दिखाए गए हैं, इनके ऑक्सिलरी कंटेक्ट होते हैं। ये कंटेक्टर क्या होते हैं कि ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक से माध्यम से कंट्रोल होती हैं, और इनके माध्यम से हमारे कंटेक्टर क्लोज और ओपन होते हैं। इन जो शॉर्ट वाल्व के कंटेक्टर लगे होते हैं, अर्थात जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि HB2 पैनल में जो कंटेक्टर लगे हैं वो आप देखेंगे कि आपके 52.4/1, 52.4/1 है, और 52.5/1, 52.5/2 लगी हैं। ये आपकी स्क्वेंजिंग ब्लोअर है और पंप के लिए लगाए गए हैं HB2 पैनल में। और HB1 पैनल में आपको मिल जाएंगे कंटेक्टर 52/4 और 52/5, अर्थात ये कंटेक्टर जो लगाए गए हैं ये आपके ऑक्सिलरी कन्वर्टर के होते हैं। ये जब बर आइसोलेट होता है तब आपस में ये क्लोज और ओपन होते हैं। ये HB1 पैनल है। तो इस तरह ये, आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।